सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आने में मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में ये वचन बहुतायत से का आशीष का कारण बन रहे हैं। और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि जितने लोग निराशा में हैं, जो बीमारियों में हैं, जिनके आगे कोई उन्हें मार्ग समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, जो डिप्रेशन में, आप लोग सब इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनकर एक आनंद का और एक आशा भरा जीवन जिए। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे किए गए भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे एक एक उपकारों भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, ये वचन उनके हरेक के जीवन में बहुत ऐसे एक आशीष का कारण बनने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक मरण देह पिता आत्मा को परमेश्वर जीवित करने के लिए खुदा ये वचन उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम आशा धरे हुए लोग हैं परमेश्वर, हमारी आशा केवल आपसे है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आगे के समय को, अपने जीवन को जुड़े हुए इन वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आज वचन की मनादी के लिए व्यवस्था विवरण 28 का व्यवस्था विवरण 8 का जब हम 11 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं। आइए आप लोग मेरे साथ अपनी बाइबल को निकालिए और वचनों को पढ़िए। हालेलुया। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गायें, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से लेके आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा ने तुम्हारे सन्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। सब बोले आमीन। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ये वचन इस्राएलियों को बोल रहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 400 साल की गुलामी के बाद इस्राएलियों को मिस्र में से निकाला, बड़े अद्भुत अद्भुत काम करके वो
सकता था कि परमेश्वर फिरौन के मन को वैसे ही निर्मल कर देता, वैसे ही दयालु कर देता कि वो उन्हें छोड़ देता। लेकिन बार बार परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। क्यों? ताकि इज़राइली लोग जान सके कि परमेश्वर उन्हें कैसे निकाल के लाया है। वो उसके डर और भय में और उसकी आज्ञा को मानने क्योंकि वो जान सके इस बात को कि हमारा परमेश्वर ही जीवित है, उसके अलावा इस संसार में कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसे अद्भुत अद्भुत 10 विपत्तियां डाल डाल कर परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिखाया कि देख, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे कैसे मिस्र में से निकाल के लेके आया, कैसे मैंने तुझे जंगल में लेके चला, कैसे मैंने चट्टान से तुझे मीठा पानी खिलाया पिलाया, कैसे मैंने तुझे प्रतिदिन मन्ना देकर तृप्त किया, कैसे मैं जंगल से तुझे लेकर चला। मैंने छोटे सफ़र को इतना बड़ा इसलिए किया ताकि मैं तेरे धीरज और तेरी परीक्षा ले सकूं कि तू कितना मुझ में बना रहता है, कितना तू मुझसे प्रेम करता है कि मैं तुझे इतनी विपत्तियां दिखाकर इतने साल की गुलामी से मैं तुझे मिस्र में से लेके आया। जब वो मूसा और इज़राइली लोग जब लाल समुद्र के आगे खड़े हो गए, ना उन्हें इधर रास्ता समझ में आया ना उधर, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र। परमेश्वर के उस अद्भुत काम को जब परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग किए, उस लाल समुद्र के बीच में से परमेश्वर ने इज़राइलियों को निकाला। ऐसे अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर के काम देख देख कर जब इज़राइली लोग मिस्र में से निकले, उसने कहा, मैंने जो तेरे पूर्वजों से शपथ खाई है कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने ही कारण नाश की ओर जाए। कि तू स्मरण रखना कि जो भी तेरी बढ़ती हुई है, जो भी तुझे आशीषें मिली है, वो मेरी ओर से है। कहीं तेरे अंदर घमंड ना आ जाए कि जो भी कुछ ये किया है वो मेरी सामर्थ्य से है। परमेश्वर उन्हें एक चेतावनी दे रहा है कि उनको, यदि तुम अपने परमेश्वर को भूल जाओगे, जब तुम्हारे पास धन संपत्ति आ जाएगी, जब तुम्हारे पास घर आ जाएगा, जब तुम्हारे गाय बैलों की बढ़ती होगी, जब तुम्हारे पास अन्य अन्य नाना प्रकार की आशीषें आ जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर को भूल जाओ और तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए और तुम ये घमंड करने लगो कि ये जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी सामर्थ्य से है, वो हमारे बुद्धि ज्ञान समझ से है। इस बातों को तुम भूल मत जाना, क्योंकि परमेश्वर की चेतावनी परमेश्वर देता है। और उसने कहा, ये याद रखना कि उस बड़े बड़े भयानक जंगल में से मैं लेके आया तुमको, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और मैं तुझे जंगल से निकाल के लाया। वो यह सामर्थ तेरी नहीं, मेरे भुजबल से तुझे प्राप्त हुई है। हमेशा हमें यह स्मरण रहे कि हमारे पास जो भी कुछ है, हमारे जीवन में हमने जो भी कुछ पाया है, हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं, वो प्रभु की दी हुई हैं। हमेशा हमें इस बात का स्मरण रहे, कहीं हमारे अंदर घमंड ना आ जाए। जब हम आशीषों को पाते हैं तो हमारे अंदर एक घमंड आना शुरू हो जाता है। अरे, ये तो मैंने अपनी बुद्धि ज्ञान से पाया है, मैं ही तो काम करता था, मैं ही तो सुबह ऑफिस जाता था, मैं ही तो बिजनेस में जाता था, सुबह शाम मेहनत करता था, ये मैंने अपने बल से प्राप्त किया है। हमारे अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है। जब इंसान के अंदर घमंड आता है तो उसकी गिरावट का एक बड़ा कारण होती है। हमेशा नम्र और धीरज धरकर परमेश्वर के उस राज्य की खोज करो, क्योंकि यदि परमेश्वर ना चाहे तो हम एक अपना हाथ भी नहीं उठा सकते। ये परमेश्वर की दया है कि आपने और मेरे जीवन में परमेश्वर ने हर एक उन बातों को दिया है, हर एक उन ज़रूरतों को पूरा किया है जो आपके और मेरे लिए ज़रूरी है। इसीलिए मनुष्य अपने ऊपर घमंड करने लग जाता है, अपने भुजबल पर, अपनी सामर्थ पर घमंड करने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये स्मरण रख कि ये जो कुछ तूने पाया है इस संसार में,
ये तूने अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, परंतु मेरी सामर्थ्य में से जो तुझ में होकर कार्य करती है, उससे तूने प्राप्त किया है। तेरे अंदर अहंकार ना हो जाए, तेरे अंदर किसी प्रकार का घमंड ना आए कि जो भी मैं कुछ करता हूँ, जो भी मैंने ये मकान, गाड़ी, बंगला, ये जो कुछ बनाया है, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से बनाया, अपनी सामर्थ्य से बनाया है। नहीं, यदि परमेश्वर ना, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, सारा दिन वो लोगों के बोझों को ढो ढो के जाता है, लेकिन वो उसने तो बंगला नहीं बनाया, उसने तो गाड़ियां नहीं रखी। बुद्धि ज्ञान समझ केवल परमेश्वर की ओर से आता है। जब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम ना करे, जब तक परमेश्वर आपके साथ ना हो, आप इस संसार में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेहनत हमसे ज्यादा वो करते हैं, लेकिन हमें हमेशा स्मरण रहे, यदि हमारे जीवन में हमने आशीषें पाई हैं तो केवल हमारी बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, वो हमारी किसी योग्यता से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से हमने पाया है उसे। और वो कहते, और परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, मुझे छोड़कर तू पराये देवताओं की ओर मत जाना, तू सूरज और चांद की पूजा मत करने लग जाना, तू पेड़ पौधों की पूजा मत करने लग जाना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर हम सृष्टि की पूजा करते हैं। जिसने उसको बनाया, जिसने सूरज और चांद को स्थिर किया, वो भी, चांद और सूरज भी आज तक प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रतिदिन सूरज निकलता है, जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर ने पेड़ और पौधों को आज्ञा दी कि तुम्हारे अंदर से फल निकलेगा, तुम ऐसा फल दोगे, आज तक हर एक, जब हम सृष्टि को देखते हैं, हर एक सृष्टि परमेश्वर के उस आज्ञा को मानती है। लेकिन आज जो ना आज्ञा मानने वाला है वो केवल मनुष्य है। पूरी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा पर चलती है। जैसे जैसे परमेश्वर ने जो जो कार्य सृष्टि के ऊपर सौंपा है, आज तक पूरी सृष्टि वैसा ही कार्य करती है। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है, उसके अंदर घमंड आ गया है। आज यदि कोई एक मकान बना लेता है, जरा सा किसी के पास पैसा आ जाता है तो वो अपने घमंड में फूल जाता है। जबकि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान समझ दिया, हमें ये करने की सामर्थ्य दी। यदि परमेश्वर हमें बुद्धि ना देता तो हम बुद्धिहीन होते, हम कुछ कार्य को नहीं कर सकते थे, हम किसी कार्य को करने की सोच भी नहीं सकते थे, ना हमारे अंदर कोई क्षमता होती। यदि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य ना दिया होता तो हम निर्बल और दुर्बल होते, हम बीमारी की अवस्था में पड़े होते। लेकिन ये परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में दया हुई है कि उसने हमें बुद्धि ज्ञान समझ दिया है। बहुत से लोग इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी उस कुर्सी, उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर आपको और मेरे ना योग्य होते हुए भी देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैंने मसीह लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे देखा है जो उनकी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने दी है। उसके वो योग्य ना थे, परंतु परमेश्वर की दया उन पर हुई है कि वो उस बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हो गए हैं। जितना जो परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर उसे लज्जित नहीं करता, जिसे परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ देता है। इसीलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर के डर और भय में, उसके धन्यवाद में रहना चाहिए कि परमेश्वर, इस हे यीशु मसीह, हे मेरे खुदा, जो भी संसार में मेरे पास है वो सब कुछ तेरा दिया हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तूने रहने को घर दिया, तूने पहनने को कपड़ा दिया, तूने एक अच्छी नौकरी दी। हर एक बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, ना कि हम अपने घमंड में फूलते जाएं। उसने कहा जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सन्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे।
यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते तो हम नाश की ओर जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं, अपने हर एक काम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपनी योग्यता से नहीं, अपने ऊपर घमंड करके नहीं, परंतु हर एक कामों में परमेश्वर पर घमंड करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देता है। लेकिन यदि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर हम पेड़ पौधे फूल पत्तों की पूजा करने लग जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे चिताता हूं कि जिस प्रकार अन्य जाति लोग नाश में चले जाते हैं, उनके ऊपर उनके पास कोई आशा नहीं होती, वो निराशा में रहते हैं, वो बीमारियों में रहते हैं, उसी तरह मैं तुम्हें भी नष्ट करने पर हूं जो मेरी ना आज्ञा मानेगा। इसीलिए हमें बड़े डर और भय के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उस पर चलना है। जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम करेंगे, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर हमें आशीषों से भरेगा, क्योंकि आशीषों का स्रोता मेरा परमेश्वर है। उसने हमें अब तक जीवित रखा, सबसे बड़ा उसका धन्यवाद है। उसने हमें हर एक बातों से तृप्त किया, ये उसकी सामर्थ है, हमारी योग्यता ना थी, परंतु उसकी सामर्थ जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कहता है वो ऐसी असीम सामर्थ जो मैंने इन मिट्टी के बर्तनों में रखी है। जो मिट्टी के बर्तन तो हम हैं, लेकिन सामर्थ उसने हमारे अंदर रखी है। हमारी कोई सामर्थ नहीं है, ये परमेश्वर की हमारे अंदर सामर्थ है, जिसमें होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हर बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर बातों में हम परमेश्वर की बड़ाई करें, हर बातों में हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के हर एक कामों में हम आगे बढ़ते जाएं। जितना हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, परमेश्वर हमारे और निकट आएगा, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने आपके और मेरे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। लेकिन जब हम उसकी बातों को मानते हैं, तब ये सारी आशीषें जो परमेश्वर के वायदे हैं, जब हम व्यवस्था विवरण 28 को आप पढ़िएगा, जितने भी उसमें परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, धन्य होगा तेरा खेत, धन्य होगी तेरी खेत की उपज, धन्य होगी तेरी संतान, धन्य होगा तू भीतर आते जाते समय, धन्य होगा तू जातियों में। हर एक आशीष आप पर तब ठहरती है जब आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जब उसमें बने रहते हैं, तब आप फल लेकर आते हैं और आशीषों से भरते हैं। जब हम हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम देखते हैं इस्राएली लोग रास्तों में ही नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने आश्चर्य काम देखकर भी वो लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए, परमेश्वर की निंदा करने लग गए। जब हम परमेश्वर की निंदा, उसके वचन के खिलाफ चलते हैं, तो हम नाश की ओर जाते हैं। जो भी परमेश्वर ने वायदा किया था उन्हें कनान देश को देने का, वो उस देश में क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि अपने ही कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, इतने अद्भुत काम करके वो उनको उस गुलामी से निकाल के लेके आया। बार बार फिरौन के मन को कठोर किया ताकि मेरे लोग जान सके कि मैं ही परमेश्वर हूं। तब भी वो लोग रास्ते में कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए और परमेश्वर की निंदा करने लग गए। जब हम परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं, तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हम नहीं पा पाते और हम नाश की ओर जाते हैं। इसीलिए हर समय हम परमेश्वर के सन्मुख उसका धन्यवाद करते हैं और उसके पास आए, तब ये आशीषें जो परमेश्वर का वायदा है वो हमारे ऊपर आएगा। हम योग्य ना होते हुए भी हम ऊंचे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर हमें बिठाएगा। सबसे पहले वो परमेश्वर हमें अपने कुटुंब परिवार में एक आदर सम्मान का पात्र बनाएगा। लोग हमारा आदर सम्मान करेंगे, वो हमें एक आदर का पात्र बनाता है। धन्यवाद करती है। वचन आप लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा, तेरे किए गए भलाई उपकारों को याद करके हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कोई भी कड़वी जड़ न पकड़ने पाए।
हमें खुदा परमेश्वर अपने ऊपर नहीं खुदा, परंतु तुझ पर घमंड हो पिता, क्योंकि तेरी सामर्थ से ही हम सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में एक बहुत ऐसे आशीष का कारण। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।